स्क्रीन पर दिख रही महिला मूर्ति देवी हैं। खेती के साथ साथ मुर्गी पालन और बकरी पालन भी करती हैं। ये मीना कुमारी हैं, जो अपनी नर्सरी चलाती हैं और आम की बागान की मालकिन भी हैं। वहीं बेबी देवी बकरी पालन, मुर्गी पालन और खेती से जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। दरअसल यह कहानियां बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड के कोह पंचायत की हैं, जहां महिलाओं ने ठाना कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है और आत्मनिर्भर बनना है। कोह गांव के पोखर टोला की रहने वाली मूर्ति देवी मचान तकनीक से खेती करने के साथ साथ बकरी पालन और मुर्गी पालन करती हैं। इन तीनों व्यवसायों से मूर्ति देवी हर महीने का लगभग 50,000 रुपए कमाती हैं और सालाना करीब 6 लाख रुपए तक की आमदनी कर लेती हैं। मूर्ति देवी बताती हैं कि साल 2017 में वे जेएसएलपीएस के समूह से जुड़कर काम करने लगीं। अपनी खेती में पूंजी के लिए समूह से ही लोन लिया और अब सफल किसानों में गिनी जाती हैं। जिन सब्जियों को वो अपने खेतों में उगाती हैं, उन्हें उनके पति मनोज मुर्मू हाट बाजार में बेचते हैं। अतिरिक्त आय के लिए वे बकरी और मुर्गी पालन करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में वे इतनी सफल हो गईं कि अब वे अपने गांव की दूसरी महिलाओं को भी खेती की नई तकनीक सिखाती हैं। जेएसएलपीएस में जुड़ने से पहले तो हम लोग जैसे तैसे रहते थे, ग्रुप का नाम भी नहीं जानते थे और पैसा रखने का हम लोग को उम्मीद भी नहीं था कि किस तरह हम लोग रखने से हम लोग का आजीविका बढ़ेगा। जेएसएलपीएस में जोड़ के अभी कहीं बीमार हो जाते हैं तो वहीं से पैसा निकालते हैं और इलाज कराते हैं। और वहीं से ज़रूरत पड़ता है खेती बाड़ी में भी, तब उसी से निकाल के हम लोग खेती बाड़ी लगाते हैं। फिर होने के बाद फिर वापस कर देते हैं पैसा। जेएसएलपीएस से जुड़ के क्या क्या व्यवसाय शुरू किया आप? सबसे पहले तो देसी मुर्गी हम लोग पालन किए। 2-3 मुर्गी हम लोग ले लिए, उससे इनकम आया। उसके बाद मुर्गी ले लिए, उसका भी इनकम आया। तो उसके बाद ड्रिप लगाए, उनसे हम लोग को ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए खेती बाड़ी उसी से कर रहे हैं। आगे अभी जीवन ठीक ही चल रहा है, खाने पीने को भी सही से हम लोग कर रहे हैं। बकरी पालन भी कर रहे हैं। बकरी साल भर में बेचते हैं 2-3, जिस तरह मतलब हो रहा है उसी हिसाब से। तो अभी कितना बकरी है आपके पास? अभी 9 बकरी हैं। और मुर्गा मुर्गी टोटल? मुर्गा भी 18-20 है, छोटा बड़ा लेके। और कितना एकड़ में खेती कर रहे हैं आप लोग? एकड़ अभी 2 एकड़ में। अच्छा, अभी जो आप बकरी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं और मचान खेती कर रहे हैं, तो इसमें जेएसएलपीएस का कितना सहयोग रहा है? सहयोग जिस चीज़ हम लोग नहीं जान रहे थे, जेएसएलपीएस में जोड़ के अभी हम लोग सहयोग मिल रहा है। जैसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है वहाँ से, उसी के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। तो कितना आप लोन लिए थे ये सब के लिए जेएसएलपीएस से? पहले लिए थे तो सब हम लोग चुकता कर दिए, 30,000 लिए थे। तो इनकम आते आते हम लोग वो वाला चुकता कर दिए। अब मेरा 15,000 बचा है। अब इन साल बरसात में करेंगे तो वो भी कर लेंगे। गर्मी में क्यों नहीं हो पाया? गर्मी में नहीं हो पाया, दूसरे जगह हम लोग काम कर रहे थे। घर का काम तो ज़्यादा ही धूप पड़ने लगा, तब हम नहीं किए। तो अबर से फिर बारी का तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरा 30 डिसमिल में लगा है और अभी 70 डिसमिल में लगेगा। अभी बैगन का गाछी किए हैं और करेला लगाएंगे और खीरा लगाएंगे। अच्छा दीदी, तो ये जो तीनों आपका व्यवसाय है, मुर्गी, बकरी और खेती बाड़ी, इससे महीना का कितना कमाई कर लेते हैं आप लोग? जैसे रेट पकड़ रहे हैं तो सर मेरा हो रहा है 1 लाख से ओवर हो जाता है। 1 लाख रुपए का सेल करते हैं? जी। तो उसमें बचता कितना है आप लोगों के पास? बचता है जैसे पूंजी लगाते हैं उसके हिसाब से लगाने, मतलब पूंजी भी ज़्यादा ही लगता है। मल्चिंग लगाते हैं, गोबर गिराते हैं, फिर खेती बाड़ी में दवा का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कुछ लगता है। तो बचत कर लेते हैं 40-50 हज़ार रुपया महीना का। जी। तो पहले और अब में जीवन बदला है? बदलाव आया है। क्या? अभी बदलाव, पहले हम लोग खाने पीने का भी उतना अच्छा नहीं हो रहा था। अब तो खेती बाड़ी करके जेएसएलपीएस में ग्रुप में जा के अभी प्रशिक्षण मिल रहा है सब तरह का। तो अब जीवन ठीक ही चल रहा है।
इसी पंचायत के जहरा कोचा की रहने वाली मीना देवी भी जेएसएलपीएस की मदद से गांव में ही अपनी नर्सरी चलाती हैं। वे आम के बगान और खेती के साथ साथ पशुपालन से भी जुड़ी हैं। मीना देवी ने 4 लाख रुपए का लोन लिया और अपनी कमाई से 3.5 लाख रुपए चुका भी दिया है। अलग अलग व्यवसायों से वे आज सालाना 6 से 7 लाख रुपए तक की कमाई करती हैं। उनके आम के बगान में करीब 300 आम के पेड़ हैं, जहां हर साल 10 क्विंटल आम का उत्पादन हो रहा है। शादियों के 17 में आई, उसके बाद में अपने सास ससुर हस्बैंड के साथ में खेती बाड़ी करती थी। उसके बाद दीदी सबको देखती थी, बैठती थी, तो हम पूछे कि आप लोग क्यों बैठते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, तो वो हमको बताई। तब हम जुड़े 2019 में। उसके बाद आप कितना लोन लिए, क्या क्या चीज़ में लगाए उसको पैसे को? उसके बाद 19 में तो जुड़े, 1 साल बाद फिर हम सोचे कि मतलब भैया लोग भी बताएं, ऑफिस में आना जाना हो गया, इधर पंचायत भवन भी सामने है, तो वहाँ भी हम मीटिंग होता था तो हम वहाँ भी जाते थे। तो हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज उतना हो गया कि अब नर्सरी करें या मनरेगा से आम बागवानी होता है उसको भी करें। और खेती तो पहले से सास ससुर करते ही थे, तो उसको और थोड़ा सा बदलाव के लिए मल्चिंग हुआ, आपका ये मचान वाला खेती हुआ। इसके लिए हमको तो पैसा का ज़रूरत था, इसलिए हम समूह से नहीं, उतना तो समूह हमको नहीं दे पाता 4 लाख रुपये, तो हम बीओ से गए। बीओ हमको 4 लाख रुपया दिया एक बार में। क्योंकि मेरा मतलब पहले से भी थोड़ा एक्टिविटी अच्छा था, इसलिए वो लोग हमको एक ही बार में हम जो डिमांड किए तो हमको दिए लोग। तो इसमें कितना चुका दिए? इसमें हम अभी तक 3.5 लाख रुपये चुका ही दिए हैं। और ये जो 4 लाख रुपए आप लोन लिए, इसमें क्या क्या आप व्यवसाय शुरू किए? व्यवसाय इसमें किए हम नर्सरी लगाए, अपना पॉली हाउस, और जो पॉली हाउस है वो तो हमको जेएसएलपीएस दिए हैं। तो बाकी चीज़ हम मेरा अपना पौधा जो बैगन मिर्ची सब हम किए। फिर पौधा में आपका ये सागवान, गम्हार, शीशम वो सब हम किए। उसमें तो हमको पैसा का जरूरत था ना, इसलिए वो सब फिर उसमें किए। फिर बकरी खरीदें, कुछ उसमें लगाए। फिर खेती किए, खेती में मल्चिंग किए। फिर वो जाल उल सब खरीदे, मतलब दाना वो सब बहुत आए इसमें, उस सब में मेरा खर्च हो गया उतना। अच्छा, ये जो आपका व्यवसाय है, पॉली हाउस लगा हुआ है, नर्सरी है, आम बागान है, बकरी पालन करते हैं, खेती करते हैं, सालाना कितना आय हो जाता है इससे? सालाना मेरा 6,50,000 हो जाता है। 6.5 ये बचत है या इतना सेव? नहीं, मतलब मेरा उतना बचत है, बचत है मेरा उतना, उससे अधिक हो जाता है मेरा। तो बचत हम बता रहे हैं 6.5 लाख रुपए मेरा बचत हो जाता है। अच्छा 2019 से पहले और अब में जीवन में कुछ बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव है। तब तो हम पहले तो स्टूडेंट थे शादी से पहले, उसके बाद शादी होके हम यहाँ आए तो सास इधर मतलब जो घर में थे उसी में हमको पता नहीं था। जब हम इसमें जुड़े तो मेरा बहुत बदलाव आया। हम जाने कि खेती कैसे होता है, उसके बाद पॉली हाउस में आप नर्सरी लगाइए, आप उनसे इनकम कितना होता है। फिर हम आम बागवानी आए, आम बागवानी से इनकम कितना है। तो मेरे जीवन में बहुत बदलाव है। अच्छा, ये आम बागान में भी कितना पेड़ है? आम बागान में कम से कम अभी 300 पेड़ है। और कितना टोटल इससे फल निकलेगा, एक सीजन में निकलता है? आपका ये 10 क्विंटल से ऊपर हो जाएगा। इसको कहाँ बेचते हैं? ये सामने हम लोग का पेटरवार बाजार पड़ता है, बस वहीं बेचते हैं। आर्थिक रूप से मजबूती आई इतने सालों में? हाँ, आई तो आर्थिक रूप से बहुत मजबूती आई। इन महिलाओं के अलावा सरला खुर्द की रहने वाली बेबी देवी पशुपालन और खेती के साथ साथ नर्सरी का भी काम करती हैं। उन्होंने बताया कि पहले समूह से जुड़कर काम शुरू किया और फिर लोन लेकर अपने व्यवसायों में पूंजी लगाई। आज वे सालाना 5 से 6 लाख रुपए कमा रही हैं। वे अपनी बेटी को रांची के एक निजी विद्यालय में पढ़ा रही हैं, वहीं बेटा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। उनका कहना है कि ये सब कुछ जेएसएलपीएस के मदद के बिना संभव नहीं था। समूह में तो 2006 में जुड़े हैं और मेरा शादी हुआ था 5 में, तो 6 में हम समूह जुड़े। जेएसएलपीएस से कब जुड़े? जेएसएलपीएस से हम 2021 से जुड़े हैं। तो समूह से जो आप लोन लिए, कितना लोन लिए थे? हम फर्स्ट बार में तो 1.5 लाख लिए सर। उसके बाद उसको चुकता किया, तो उसके बाद हम फिर 1.5 लाख दिया। तो 1.5 लाख फिर उसको चुकता किया, तो फिर अभी 1.5 लाख लिए हुए हैं और फिर अभी 50,000 उसमें शोधे हैं और मतलब 1 लाख अभी पेंडिंग है। तो ये जो इतना आप लोन लिए समूह से, उससे क्या 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 चीज़, क्या कौन कौन सा व्यवसाय में लगाए? वही सर, हम लोग जो जेएसएलपीएस जो हम लोग को दिया पॉली हाउस, तो उसमें हम लगवाए हैं, मैंने बीजा खरीदने के लिए। तो उसमें बिछड़ा छोड़े, दाना उना की जगह दाना उना लिए और वही अभी
वही कर रहे हैं बिजनेस। इसके अलावा खेती में भी पैसा डाल। हाँ, खेती में भी डालें और जो मुर्गी है जो उसमें भी करते हैं, भूसा वगैरह खरीदवारी करते हैं। तो टोटल कितना व्यवसाय करते हैं आप, क्या क्या करते हैं? मेरा भी है अभी जो पोली हाउस तो है ये है, उसके बाद मुर्गी पालन करते हैं और पशुपालन लेके भी करते हैं बकरी को, और जो देहाती मुर्गी है वो भी है, पोल्ट्री है वो भी है। कितना बकरी है और कितना मुर्गी है? मेरा बकरी कम से कम 10 होगा और मुर्गी कम से कम 20-25 होगा, छोटा बड़ा लेके, और बकरी होगी कम से कम 10-12 को। कितना एकड़ में खेती कर रहे हैं आप? हम लोग लगभग खेती करते होंगे 1.5 एकड़ में। हाँ, साल भर में जोड़िएगा खेती तो मतलब 5-6 एकड़ हो जाता है साल भर का। वही हम लोग फिलहाल पहले तो जैसे तैसे हम लोग कर रहे थे। पहले जब हम लोग अथी जोहार से नहीं जुड़े थे ना, उस समय हम लोग साल में ही सबसे 2 फसल लगाते थे। मात्र अथी जो अथी हुआ मूंगफली लगाए और बैंगन लगाती, मकई लगाते थे। उसके बाद हम लोग जैसलपीएस में हम जब से जुड़े तब से हम लोग लगा रहे हैं वैरायटी का, जो जिसमें ज़्यादा रेट मिलता है। बैंगन लगा रहे हैं और टमाटर को भी लगा रहे हैं, तो उस सब में हम लोग का ज़्यादा फायदा हो रहा है। अच्छा दीदी, साल में कितना आय हो जाता है आप लोग का? हम लोग का साल में पूंजी काट के 5 से 6 लाख हो जाता है। बचत है। हाँ। अच्छा, तो पहले और जैसलपीएस से जुड़ने के बाद जीवन में कोई बदलाव दिखा? हाँ सर, कैसे नहीं बदला। पहले हम लोग इतना ज़मीन में हम लोग खेती करते थे तो मात्र साल में 20,000-30,000 मतलब होता था। अब हम लोग खेती कर रहे हैं तो 5-6 लाख हो रहा है इनकम हम लोग का। और हम लोग पहले इतना भी बाहर नहीं घूमते थे, बोल नहीं पाते थे, अब हम लोग हर तरह से बोल पाते हैं। मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हुए? हाँ, मजबूत हो गए। बच्चे हैं आपके कहाँ? हाँ, बच्चे हैं, मेरा 2 बच्चे हैं। तो एक बच्चे को हम डीएवी वहाँ डाले हैं टेनूघाट में, और एक बच्ची मेरी है जो इस साल एग्ज़ाम दी है, उसको रांची में एडमिशन करा दिए हैं उर्सुलाइन कॉलेज में। तो ये सबका फीस यही खेती बाड़ी से ही है हम लोग का। इन सभी महिलाओं के अलावा झारखंड की 5 लाख से अधिक महिलाओं ने सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमाने का लक्ष्य हासिल किया है। केवल पेटरवार प्रखंड में ही साल 2024-25 में 5006 महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, यानी 5000 से ज्यादा महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में झारखंड सरकार की लखपति दीदी योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज पर लोन मुहैया कराया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास, विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह की पहल और जैसलपीएस की मदद से यह योजना गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in